पोरवाल पर दर्ज प्रकरण जांच में हुआ खारिज। केमिकल व्यवसायी मदन पोरवाल पर बेलाग्राम पुलिस द्वारा 12 जुलाई 2025 को दुष्कर्म के मामले में दर्ज एफआईआर जांच के दौरान खारिज हो गई। शनिवार की शाम को होटल बांसुरी में मदन पोरवाल व राजेंद्र सिंह शेखावत ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता लेकर मामले की जानकारी दी। शेखावत ने बताया कि उनके मित्र मदन पोरवाल का प्रॉपर्टी को लेकर एक कांग्रेस नेता से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर कांग्रेस नेता द्वारा षड्यंत्र पूर्वक मदन पोरवाल पर बेलाग्राम थाने में दुष्कर्म के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई। मामले को लेकर पोरवाल परिजनों व दोस्तों ने एसपी से शिकायत की। शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू हुई, जिसमें प्रथम दृष्टया मदन के मोबाइल लोकेशन मौके पर नहीं मिली। ऐसे अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें उनकी लोकेशन शहर से बाहर पाई गई। पुलिस ने जांच के दौरान प्रकरण को खारिज कर दिया। पोरवाल द्वारा षड्यंत्रकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज करने के लिए एसपी को शिकायत की है। ये हमारे नागदा के प्रतिष्ठित गणमान्य केमिकल के व्यापारी मदन जी पोरवाल है। इन्हें 13 अगस्त 2025 को नागदा के कांग्रेस नेता द्वारा एक बलात्कार के झूठे षड्यंत्र में बेलाग्राम थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया। इनका उस कांग्रेस नेता से जो विवाद था, एक संपत्ति को लेके, घुसपैठ को लेकर चल रहा था, जिसमें इनके ऊपर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया। फिर इनके परिवार द्वारा, दोस्तों द्वारा हम लोग एसपी साहब के पास गए, आवेदन दिया, क्योंकि उक्त घटना के समय ये शहर से बाहर थे। फिर बेलाग्राम थाने और एसपी साहब द्वारा निष्पक्ष जांच की गई, जिसमें ये पूर्णतः निर्दोष पाए गए। उन सभी बातों के लिए एसपी साहब और बेलाग्राम थाना प्रभारी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रखा था, हमने पैसा देके खरीद ली थी। फिर वो उसका लड़का है दिवांशु चेतन यादव, वो एक लड़की को लाया। उसने लड़की को बोला तुझे ज़मीन और पैसा दोनों दूंगा, मदन पोरवाल पे 420 का 376 का केस लगाना है। तो उस लड़की ने केस लगा दिया। फिर उस लड़की ने कोर्ट में बयान भी दे दिया है कि मैंने इन लोगों को, मोहित रघुवंशी, दीपक परमार, दिवांशु यादव, इन तीनों के कहने पे मैंने मदन पोरवाल पे केस लगाया, जबकि मैं ना कभी मिली हूँ उससे, ना कभी बात हुई है। ये कब से चला रहा था विवाद आपका इनसे? 2 साल से। उनने कई लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा। अभी भी एक सजा हुई उसको 2 साल की, वो विश्वकर्मा परेशान है। जीता 1100 स्कोर फीट है, अपन बोलता है पूरी ज़मीन में जीत गया हूँ विश्वकर्मा कोर्ट से। अच्छा, आप कौन है? आपका परिचय? राजेंद्र शेखावत। ये मेरा फ्रेंड है। मैं पूरी घटना के समय इनके साथ था उस टाइम। अब पोरवाल जी, क्योंकि आपको जांच में तो ये बताया, जैसा आपने बता दिया कि बरी कर दिया गया। हाँ। अब अगली स्टेप क्या, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की होगी जिन्होंने आपको झूठे केस में फंसाया था? हाँ, करेंगे ना, सबके खिलाफ करेंगे। अभी जेलों में जाके देखो तो अधिकतर कैदी 376 पास का बलात्कार वाले ही हैं, सबसे ज़्यादा कैदी, और वो सब इसी तरह सुनियोजित करके फंसाए गए हुए हैं। तो हमारी तो ये दरख्वास्त है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि कोई भी किसी को झूठा फंसा देता है, ज़िंदगी खराब हो जाती है किसी की। तो जो लोग हैं सभी पे कार्रवाई होगी। देखो, फिर से नाम बता दो। मोहित रघुवंशी, 3 नाम बताए। हाँ, मोहित रघुवंशी, दीपक परमार, खुशी पांचाल और दिवांशु चेतन यादव। ये चारों नागदा के? हाँ, इन चारों ने मिलके ही केस लगवाया था, चारों नागदा के ही। मोहित रघुवंशी, दीपक पांचाल और चेतन। हाँ, ये बोलना नहीं, चेतन नहीं, दिवांशु यादव। चेतन यादव नहीं है? इस घटना के दौरान आपके परिवार के ऊपर भी सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई थी। उसमें हमने फैमिली को भी टारगेट किया, जबकि फैमिली का कोई लेना देना नहीं, ना किसी लेन देन में कुछ नहीं। उसमें मेरी वाइफ का नाम भी उसने सोशल मीडिया पर उछाला था चेतन में। पोरवाल जी, बताओ, अभी आप बता रहे थे चेतन यादव भी इसमें षड्यंत्र में कहीं शामिल किया गया? वो बैकग्राउंड में था। लगभग कितने दिनों तक आपने मतलब इस केस को लड़ा और किस तरह से आपने मतलब कहाँ को फरारी वगैरह काटी? हम 3 महीने बाहर रहे। हाँ, 3 महीने बाद। हाँ। आपकी किस प्रकार की कार्रवाई थी 3 महीने में? आपने एसपी ऑफिस हो कहीं नहीं, ऊपर कहीं नहीं, एसपी साहब को आवेदन किया था।
उनने बोला जांच करो इसमें, तो जांच का उनने आदेश दिया है, फिर जांच में हम दोषी पाएगा, निर्दोष पाएगा। आपके साथ और भी कोई थे क्या इसमें? नहीं, मैं ही अकेले। मतलब आरोपी आप अकेले ही थे? अच्छा, आप जैसे बहुत सारे निर्दोष लोग जैसे केस में फंसाए जाते तो उनके लिए कोई संदेश है? पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस ने कहेगी तो हम कोर्ट से कार्रवाई कराएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। बेलाग्राम थाने में दर्ज वो एफआईआर का नंबर बता सकते हो कि आप उसमें कौन सी धाराएं लगेगी, कितनी तारीख की? वो मैं आपको कॉपी दे दूंगा। नहीं, आपने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें कुछ लिखा होगा ना? हाँ, उसमें सारी लिखी है ना। संपत्ति विवाद की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के जो भी विवाद चल रहे हैं, आप उसमें भी ऐसी कोई घटना हुई जिसमें कोई कानूनी कार्रवाई तुम्हारे यहाँ? पहले भी उसने क्या है, हमारे जो मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने 15 लोगों को केस लगवा दिया, 15 लोगों को जुलूस निकला दिया था उसने घटना स्थल बताया था कि मेरे गार्डन पे कब्जा करा, जबकि हम उसके गार्डन पे गए नहीं। हम लोग संजय बम से जो खरीदा उस प्लॉट पे थे। अब क्या मांगे आपकी प्रशासन से, क्या चाहते हैं आप? इन सब पे कार्रवाई चाहते ताकि कोई दूसरा नहीं फंसे ऐसे। तो आप लिखित शिकायत करेंगे? कर दी हमने एसपी साहब के वहाँ। शिकायत कर दिया? हाँ। सही है, चारों लोगों के नाम खिलाफ? हाँ। चेतन का नाम नहीं है ना उसमें? उसके लड़के का नाम है दिवांशु यादव। उसका तो वो जो एफआईआर कटी उसमें भी लिखा है कि वो लेके गया था, लड़की को ये लेके आया है। ठीक, ये बड़ा ही गंभीर मामला है और इस तरह के 300 बलात्कार के जितने प्रकरण पंजीबद्ध होते हैं इनकी गहनता से जांच होनी चाहिए, नहीं तो बेकसूर लोग फंस जाते हैं और जेल में कोई परेशान होते हैं। ये तो एसपी साहब ने सुनवाई कर ली क्योंकि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, नहीं तो ये परेशान हो जाते। 4 महीने फरार रहे, बहुत परेशान हुए। ये बताओ कि जिन लोगों के आप नाम बताए, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और कोई राजनीति और नहीं, पर्दे के पीछे और कोई राजनेता भी आपके खिलाफ थे? वो तो ये बताएंगे ना, मोहित रघुवंशी, और ये बताएंगे कि किन किन लोगों ने किया है, चेतन था कि नहीं था, ये भी वही बताएगा।